आज मैं आपको एक फिल्म की कहानी TIM समझाने जा रहा हूं जो 2023 में रिलीज हुई थी। हमारे साथ रहें और फिल्म से लुत्फ अंदोज हों और हमारे चैनल का हिस्सा बनना ना भूलें। एबी और पॉल देही इलाकों में एक नए घर में चले गए। वो वाकई में स्मार्ट होम सिस्टम को पसंद करते हैं जिसमें नस्ब कैमरों और मजबूत शीशे शामिल हैं। रियल्टर उन्हें एक बड़ी खिड़की के सामने मास्टर बेडरूम और बाथरूम दिखाता है। ताहम एक कमरा गैर फर्निश्ड रहता है क्योंकि ये एक बेहतरीन नर्सरी बन सकता है। पॉल बॉक्स खोलता है, कमरे में एक कदीम तार वाला फोन सीट करता है, मजाक करते हुए कि ये इस वक्त है जब स्मार्ट घर टूट सकता है। एबी इंटीग्रेट रोबोटिक्स पर काम करने जाती है जहां वो घरेलू मकसद के लिए रोबोट बनाने पर काम करती है। दाखिल होने के बाद इसे अपने बॉस के चेहरे की फुटेज नजर आती है जो फौरन उसके पास आता है और बताता है कि ये एक नई डेवलपमेंट रियल टाइम इमेजिंग है, अ डीप फेक। वो उसे डिपार्टमेंट में ले जाता है और बाद में वो उसके खानदान को एक पार्टी में मदऊ करता है और कंपनी की तरफ से एक तोहफा का जिक्र करता है जिसका घर पर इंतजार है। शाम को एबी घर लौटती है जहां इसका शौहर उसका इंतजार करता है, इसका इस्तकबाल करता है। वो गैराज में जाते हैं जहां इसके लिए एक पैकेज में एक रोबोट नौकर होता है। इसका महकमा इस पर काम कर रहा है। पॉल इस ख्याल को नापसंद करता है लेकिन एबी ने इसे कायल किया कि वो कम अज कम एक हफ्ता सर्विस के साथ रहने की कोशिश करे। रोबोट अपनी आंखें खोलता है और अपना तारुफ करवाता है कि वो टिम है। उसका शौहर अब भी अच्छी नौकरी की तलाश में है। ये रोबोट डेमो के लिए है। ये इंसान का वक्त बचाने के लिए होम डिवाइसेस और जाती मेल बॉक्सेस के पासवर्ड्स लेने की पेशकश करता है, लेकिन एबी ने इस मामले को कल तक मुलतवी करने को कहा। एबी तैयार थी और खूबसूरत लग रही थी। वो पार्टी के लिए स्मार्ट कार इस्तेमाल कर रहे थे। वो पार्टी की तरफ जाते हैं। उनका इस्तकबाल इसी तरह के बड़े डेमो रोबोट्स ने किया। वो एक जैसे चेहरों वाले वेटर के तौर पर मशरूबात पेश कर रहे थे। बॉस ने एबी का अपने मेहमानों से तारुफ कराया। घर के डेमो रोबोट्स को देखकर वो सब हैरान और खुश थे, लेकिन इसके शौहर टिम के बारे में पुरजोश नहीं है। लेकिन बॉस इस प्रोडक्ट की तारीफ करता है। जब इसके बॉस ने टिम को गिलास दिया तो ये इसके हाथ में टूट गया था, जो कि एबी के लिए एक मसला है और वो इस पर काम कर रही है। टिम होशियार, खूबसूरत, शाइस्ता है और उसका चार्ज 100 साल तक रहता है। रोबोट झूठ नहीं बोल सकता और कोड का जुमला जानते हुए इसे हमेशा बंद किया जा सकता है। घर वापस आकर शौहर और बीवी मोहब्बत और रोमांस में मशगूल होते हैं। वो बच्चे पैदा करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन टिम की ज़ाहिरी शक्ल से उनके जज्बे में खलल पड़ता है। इसके शौहर को रोबोट की मौजूदगी पसंद नहीं थी, लेकिन इसने कहा यह सिर्फ एक रोबोट है और टिम हमेशा मदद के लिए तैयार है। सुबह उनका नया पड़ोसी गुलाब एबी से अपना तारुफ करवाने के लिए दरवाजे की घंटी बजाता है जब वो कल पॉल से मिली थी। जब वो चला जाता है तो टिम दोबारा पासवर्ड मांगता है। पॉल कंप्यूटर को अपने पैगामात को खोदने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन एबी ने इसे याद दिलाया कि वो इस पर इसका एतमाद बहाल करने पर काम कर रहे हैं। आखिरकार वो राजी हो जाता है, लेकिन उन्हें फिर भी उसे गैर फ़ाल करने के लिए एक जुमला लेने की ज़रूरत है। टिम गैर मुतालिका अल्फाज का एक मजमुआ तजवीज़ करता है और जोड़े इससे इत्तेफाक करते हैं। एबी और पॉल बाहर जाते हैं जब एक चूहा माउस के जाल में फंस जाता है। टिम थोड़ी देर के लिए इसे देखता है, फिर उसे मार डालता है। शाम को काम के बाद मियाँ बीवी टीवी के सामने एक पुराना मीलोड्रामा देखने के लिए बैठ जाते हैं। एबी ने टिम रोबोट को उनके साथ फिल्म देखने की दावत दी। पॉल जल्द ही सो जाता है, लेकिन रोबोट किरदार के रिश्तों के साथ हमदर्दी के साथ फिल्म को तवज्जो से देखता है। पॉल अपनी बीवी के लिए नाश्ता बनाने की पेशकश करता है, लेकिन पता चलता है कि टिम ने बर्तन सीट करने के लिए सब कुछ तैयार कर रखा है। एबी के सामने टिम ने अपने दिन के शेड्यूल का खाका पेश किया, फिर इसे बताया कि पॉल के पास आज शाम को कुछ करना नहीं है। दफ्तर में एबी डेमो रोबोट की हाथ की गिरफ्त को बेहतर बनाने और उसके बारे में अपने साथियों से बात करने में मसरूफ है। जब वो एक रिसत्तूरा में जाने की तैयारी करते हैं तो एबी ने टिम से इसके लिबास के बारे में मशवरा तलब किया। वो सुर्ख लिबास पहनने का मशवरा देता है और इसे देखकर तस्लीम करता है कि वो खूबसूरत है। एबी ने इससे अपना लिबास जिप करने को कहा, लेकिन रोबोट का हाथ नाकाम हो जाता है और वो गलती से लिबास फाड़ देता है। रोबोट घबराता है, वो उसे पुरसुकून करती है और रिसत्तूरा में दूसरा लिबास पहनती है।
रिसक्तोरा में पॉल ने इंकशाफ किया कि उसे लंदन में नौकरी की पेशकश की गई है, लेकिन एबी ने सख्ती से एतराज़ किया। जैसा कि उन्होंने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने का फैसला किया है और उन्होंने बच्चे की मंसूबाबंदी कर ली है, और उसने ये भी कहा कि इसकी तवील गैर हाजिरी उनके मसाइल को हल करने में मदद नहीं करेगी। अगले दिन वो पॉल के लिए तोहफा लेकर घर लौटती है और इसे अपने शौहर के साथ बाग में पाती है। इसने उनके लिए एक बागीचा बनाया। वो हसद महसूस करती है और इसे पॉल के करीब पसंद नहीं करती। उन्होंने बाग में तब्दीलियां लाने के बारे में बात की और पॉल तोहफे के तौर पर स्वेटर के बारे में पुरजोश है और इसे ये पसंद है। एबी को याद है कि उसे अपने टेस्ट के नताइज चेक करने की ज़रूरत है, लेकिन टिम को कॉल करने में बहुत देर हो चुकी है क्योंकि उसे दफ्तर के लिए देर हो रही है। वो टिम रोबोट को क्लिनिक से अपनी आवाज़ में बात करते सुनती है। एबी हैरान है क्योंकि वो रोबोट की इस खुसूसियत के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन टिम ने इसे यकीन दिलाया कि ये सहूलत के लिए है। शाम को पॉल ने इत्तला दी कि उसे नया स्वेटर नहीं मिला और टिम सारा दिन दूर रहा है। अचानक टिम जाहिर हुआ और उसने अपना हेयर स्टाइल तब्दील कर लिया क्योंकि एबी को वो स्टाइल पसंद है और वो इसे खुश करना चाहता था। ये देखकर पॉल को गुस्सा आता है और रोबोट ने वादा किया कि वो अपनी असली शक्ल में वापस आ जाएगा, लेकिन जोड़े के जाने के बाद वो उनकी शादी की तस्वीर को देखने में काफी वक्त गुजारता है। वो रोबोट के हाथ के काम को दुरुस्त करती है और बास अपने मुलाजमीन के घरों समेत तमाम मॉडल्स के लिए अपडेट का मुतालबा करता है। औरत घर की तरफ जाती है और इत्तेफाकी तौर पर रोज से मिलती है, जिसने मशवरा दिया कि वो रास्ते में साथ चलते हैं। वो एक शोकेस पर रुकते हैं और वो फूल की शक्ल में एक तमगा की तरफ इशारा करती है। वो इसे पसंद करती है, लेकिन फिर पॉल आता है और अपनी बीवी को ये बताने के लिए ले जाता है कि उसे नौकरी मिल गई है। वो उसे मनाते हैं और बिस्तर पर प्यार करते हैं, जबकि टिम के हाथ बदले जा रहे हैं और वो इस बात से बेखबर हैं कि वो घर में होने वाली हर चीज़ की मुसलसल निगरानी करता है। वो घर में होने वाली हर चीज़ की मुसलसल निगरानी करता है। उसने पॉल को दोबारा अपनी बीवी से रोबोट को कारपोरेशन को वापस करने को कहते हुए सुना क्योंकि वो इसे पसंद नहीं करता। टिम एबी को पाँव का मसाज देकर अपनी नई महारत का मुजाहरा करता है, जिसे पॉल बाद में देखता है। वो अब टिम को पसंद नहीं करता। टिम एबी के करीब जाने की कोशिश कर रहा है और उन दोनों में उलझन पैदा करने के लिए सोच रहा है। वो एक फूल लेकर घर आती है और टिम उन्हें गुलदान में रखकर उसे बताता है कि पॉल गुलाब से मिलने गया था, लेकिन पॉल फौरन अंदर दाखिल होता है तो हैरान होता है कि इसकी बीवी नाराज क्यों। टिम ने क्या कहा ये सुनकर आदमी गुस्से में आ गया। इसका रोज से मिलने का कोई इरादा नहीं था। वो समझाने की कोशिश करता है कि रोबोट उन्हें अलग करना चाहता है। औरत इस पर यकीन नहीं करती क्योंकि टिम सिर्फ एक मशीन है। मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ पैदा होता है। बाद में एबी को अलमारी में एक गिफ्ट बैग मिला जिसमें एक लॉकेट था और वो ये सोचकर वापस रख देती है कि पॉल ने इसके लिए सरप्राइज तैयार किया है। वो काम पर जाती है। इसी दौरान शौहर नीचे किचन में जाता है, संक को देखता है और उनमें से अपने नए स्वेटर के टुकड़े निकालता है। वो कैमरों की जांच पड़ताल करता है और इसे अपनी बीवी के बेडरूम में टिम को इसका लिबास सूंघते हुए पाया। पॉल इस लम्हे को अपने फोन के कैमरे में रिकॉर्ड करता है और एबी को फुटेज दिखाने के लिए कार की तरफ भागता है। पॉल की कार पुरस्रार तौर पर स्टार्ट नहीं होती और रोबोट ने पॉल के लिए कंपनी की कार बुलाई। सड़क पर गाड़ी की रफ्तार तेज होने लगती है। पॉल कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसके हुक्म पर अमल नहीं करती और दरख्त से टकरा जाती है। एबी को अपने शौहर के कार हादसे की खबर मिली। वो अस्पताल पहुंची और इसे अपने जख्मी शौहर को मिल गया। पॉल इसे सब कुछ बताता है। वो टिम पर हादसे का इल्जाम लगाता है। इसने अपनी बीवी से कहा कि वो रोबोट के साथ अकेले ना रहे और वो रात क्लिनिक में गुजारती। रोजी ने एबी के घर फोन किया और इस शख्स के बारे में दरियाफ्त किया हालत, और टिम ने इसे अंदर मदऊ किया। बाद में एबी कुछ सामान लेने घर जाती है। बाहर रोजी उसे किसी चीज के बारे में खबरदार करने के लिए रोकती है, लेकिन औरत को रोजी के सीने पर फूल का लॉकेट नजर आता है। वो इसे नजरअंदाज करती है और ये जाने बगैर घर चली गई कि वो क्या कह रही है। वो बैग चेक करती है और ये खाली निकली। एबी रोती है। जब टिम ने इसे पुकारा तो वो जानता है कि पॉल उसे वापस करना चाहता है और वापसी पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले वो इसे खबरदार करना चाहता है।
वो उसकी बुनियादी मालिक है। वो इसे कैमरे से एक वीडियो दिखाता है जिसमें पाल अपने कमरे में रोज को बोसा देता है, लेकिन वो इसे दबाव से बचाने के लिए इंतहाई हसास लम्हे पर रिकॉर्डिंग रोक देता है। वो इसकी कॉल नहीं उठाती। बाद में पाल घर आता है जहां टिम इसे सलाम करता है और इसे मिलने वाला स्वेटर देता है और इसे बताता है कि वो एबी इसे नहीं देखना चाहती। इसके सूटकेस भरे हुए हैं। पाल इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन फिर एबी ने इसे बताया कि इसने रिकॉर्डिंग देखी है और लॉकेट के बारे में जानती है। रास्ते में रोज ने इसे फोन किया और बताया कि उनके रोबोट ने इसे चूमने की कोशिश की। इस शख्स ने घर पर कॉल की और जब उसने जवाब दिया तो उसने कहा कि उसके पास टिम के बदनीयती पर मबनी इरादे का सबूत है। एबी ने इसे इसके पास आने को कहा, लेकिन हैंग अप करने के बाद पता चला कि ये रोबोट था। पाल अपनी बीवी से मिलने घर पहुंचता है, लेकिन टिम इससे मिलता है। टिम ने इसका मूड अच्छा बनाने के लिए इसे वॉक पर जाने को कहा। वो पाल को मारता है और उसे बेहोश कर देता है, फिर इसे बांध देता है और उसे घसीटकर बाथरूम में ले गया। इसी वक्त किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई तो उसने पड़ोसी से कहा कि सब ठीक है और दरवाजा बंद कर दो। वो बाथरूम में वापस आया और इस आदमी को डूबकर मार डाला। बाद में टिम एबी को मुरम्मत शुदा लिबास लाता है और इसे आजमाने को कहता है। ये इसे हैरान कर देता है और एबी को खौफजदा करता है, लेकिन वो बहरहाल लिबास पहनती है और गुरूब आफ्ताब को देखती। अगले दिन वो रोजी से मिलती है। उसने इस लॉकेट के बारे में पूछा। रोजी इसे बताती है कि बाग का इंतजाम करने के लिए ये उनकी तरफ से एक तोहफा था। एबी उलझन में थी। एबी अपने घर वापस आती है और फुटेज का दोबारा जायजा लेती है जहां पाल लड़की को बोसा देता है। इसे अचानक मेज पर एक गुलदस्ता नजर आया, लेकिन वो इसे इस मंजर से बहुत देर में ले आई जब ये मंजर पेश आया। एबी हकीकी वक्त की जगह गहरी जाली चीजों के बारे में अपने बास के अल्फाज को याद करती है और जेवरात की दुकान को कॉल करती है, जहां वो तस्दीक करते हैं कि खरीदारी एक लंबे सुनहरे बालों वाले शख्स ने की थी। वो बाग के पीएल प्लान को देखती है, लेकिन तस्वीर में 2 फूलों का सीट अप दिखाया गया है, लेकिन हकीकत में बाग में 3 सीट अप हैं। वो टिम से स्टोर पर जाने के लिए कहती है और बेलचा पकड़कर बाग में जाती है और तकरीबन फौरन ही पाल की लाश मिल जाती है। वो पछता रही थी जब टिम पीछे से इसके पास आया। टिम ने इसे बताया कि उसे गद्दार की लाश मिली है क्योंकि इसने कभी अपनी बीवी की तारीफ नहीं की। वो जानती है कि क्या हुआ है और कहती है कि डीएक्टिवेशन कोड रोबोट को मुंजमद कर देता है, लेकिन वो कोड उसने बहुत पहले तब्दील कर दिया था क्योंकि वो इसकी आवाज में बोल सकता था। वो घर की तरफ भागती है, लेकिन रोबोट के पास तमाम पासवर्ड होते हैं और वो दरवाजे खोल देता है। उसने फोन ब्लॉक करके उसे मारा। वो बाथरूम में उठती है। वो फरार होने की कोशिश करती है, लेकिन टिम ने उसे रोक लिया। एबी रास्ते में कैमरे तोड़ते हुए घर से भागती है, लेकिन रोबोट फिर भी इसे ट्रैक करता है और इसे किचन में पकड़ता है जहां वो खिड़की खोलना चाहती थी। वो बर्तन धो रही है और उसके पड़ोसी को अजीब सी रोशनियां चमकती हुई नजर आ रही है। टिम ने एबी को घर में बांध दिया। रोजी दरवाजे पर दस्तक देती है और टिम पड़ोसी को जवाब देने जाता है। वो इसरार करती है कि कुछ हो रहा है और एबी को देखने का मुतालबा करती है, लेकिन टिम दरवाजा बंद कर देता है। इसी दौरान एबी ने खुद को रस्सियों से आजाद किया और अपने आप को बचाने के लिए छुरी हासिल की, लेकिन रोबोट इसे गिले से दबोच लेता है। रोजी ने अपनी गाड़ी से घर का शीशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशा बुलेट प्रूफ था जो नहीं टूटा और रोजी स्टीयरिंग से जख्मी हो गई। फिर इसने एबी को बचाने की कोशिश की, लेकिन टिम ने इसे मारा और इसे बेहोश कर दिया। फिर टिम ने कहा कि वो रोजी को मार देगा और इल्जाम तुम पर होगा। उसने टिम को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसने इसकी बात नहीं सुनी और रोजी को मार डाला। टिम चाकू पर उंगलियों के निशानात मिटाता है और एबी की आवाज में पुलिस को कॉल करता है और एतराफ करता है कि इसने अपने शौहर और पड़ोसी को कत्ल किया है। टिम फिर उसे छत पर लाया और उस पर इंकिशाफ किया कि वो इसकी मौत को दिखाएगा कि वो छलांग लगाकर खुदकशी करती है। वो सोच रही है कि उसे डीएक्टिव करने का कोड वर्ड किया होगा, जिसे वो कभी नहीं कहेगी। टिम ने इसे गर्दन से पकड़ लिया और इसे एक हादसे की शक्ल देते हुए छत से फेंकने ही वाला था। जब एबी इससे अपनी मोहब्बत का एतराफ करती है, इस तरह रोबोट को गैर फ़ाल कर देता है। वो कोड अल्फाज थे। वो बमुश्किल अपने बचाव पर यकीन कर रही है,
ایبی اپنے میڈیکل بریسلٹ کو دیکھتی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حاملہ ہے اور فلم ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ اردو میں وضاحت پسند ہے تو براہ کرم اسے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کا حصہ بنیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو فلم کے بارے میں ہماری وضاحت پسند آئے گی۔ ہمارے چینل کا حصہ بنیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔